खेल है, ये ही पूरी गड़बड़ी को छुपा रहा है। और ये एकदम नहीं होना, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप काला कांच क्यों लगा रहे हैं और लाइट आप पूरा समय क्यों नहीं चला रहे। इसका मतलब कि आप कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। तो वोटर आता है वो वाटरमेलन को वोट करता है। ये मैंने वाटरमेलन को वोट किया, देखिए वोटर में क्या देगा, वाटरमेलन की पर्ची देगी, तो उसको संतोष हो गया, उसका वोट सही जगह कास्ट हुआ, वो वोटर भी चला गया। अब मान लीजिए चौथा वोटर आता है, वो भी मान लीजिए वाटरमेलन को वोट करता है, तो इस वोटर ने कंपार्टमेंट में क्या देगा, वाटरमेलन की पर्ची देगी, ये भी संतुष्ट हो गया, ये भी चला गया। इस तरीके से सिलसिलेवार दिन भर वोट होता है। वोटर आता है, सिंबल दबाता है और उसकी उस सिंबल की पर्ची देगी। यहां हमने 4 वोट दिए हैं, 2 वोटर ने बनाना को वोट किया, 2 वोटर ने वाटरमेलन को वोट किया, तो इसमें से 4 वोट निकलना चाहिए कागज का। इसमें पहले से कोई छपी हुई पर्ची नहीं थी। अब देखिए मैं आपके सामने से खोल रहा हूं। अच्छा, ये वीवीपैट, चुनाव आयोग का जो वीवीपैट है वो खोला नहीं जाता, वो काउंटिंग के दिन ही खोला जाएगा, पर मुझे आपको ये चोरी दिखानी है, इसलिए मैं खोल के बता रहा हूं। ये देखिए, दो एप्पल, एक बनाना एक वाटरमेलन, तो ये चुनाव को एप्पल ने जीत लिया। मैं एप्पल को किसी ने वोट किया था और न ही एप्पल की किसी ने छपी हुई पर्ची देखी और न ही पहले से यहाँ कोई एप्पल की पर्ची मौजूद। तो ये कागज का वोट चोरी हो गया। अब क्या होगा, जब काउंटिंग यूनिट में देखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोट 4 निकलेगा, क्योंकि पर्चियां 2 एप्पल की छपी है, तो वहां पे टोटल वोट 4, 2 वोट एप्पल, एक बनाना एक वाटरमेलन। तो काउंटिंग यूनिट में कौन जीता, एप्पल। और जब कैंडिडेट मांग करेगा वीवीपैट से तो इलेक्ट्रॉनिक वोट का मिलान करो, तो जब उसको मिलान किया जाएगा तो भी यही वोट निकलेगा। अब देखिए, मैंने ये चारों वोट आपके सामने दिए, आपको चारों ने देखा है किसने किसको वोट दिया, लेकिन वोटिंग जहां होती है वहां किसी को पता नहीं होता है किसने किसको वोट दिया। तो अब जिसने वोट दिया है उसका कहना है मैंने बनाना को वोट दिया, मैंने बनाना की पर्ची देखी, और मैंने वाटरमेलन को वोट दिया, वाटरमेलन को पर्ची देखी, तो वो सच बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वोट बदल गया। अब मैं आपको बताऊंगा ये हुआ कैसे। ये हुआ है इस ग्लास की वजह से, ये जो कांच है काला। अब मैं इसको सफेद करूंगा और तब आप जान पाएंगे कि ये वोट की चोरी किस तरह होती है। अब मैं इसको प्रोसीजर को रिपीट करता हूं। मान लीजिए एक वोटर आया, उसने बनाना को वोट किया, वोटर ने क्या देखा, बनाना की पर्ची देखी, 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है, पहले 15 सेकंड के लिए जलती है, 7 सेकंड लाइट जली, बंद हो गई, वोटर चला गया। अब अगला वोटर आया, जब अगला वोटर आया तो उसे क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है उसे, 0, उसे कुछ दिख रहा है। ये है 2017 का वीवीपैट। अब देखिए अंदर कुछ दिख रहा है, आपको एक वोट दिख रहा है, ये वोट जो अंदर रखा है ये दिख रहा है, लेकिन यदि मैं शीशे को काला कर देता हूं तो नहीं दिख रहा। तो अब होता क्या है, मान लीजिए अगला वोटर और आया और उसने बनाना को वोट दिया, बनाना दिख रहा है, लेकिन ये वही पर्ची है जो पुराने वोट में देखी थी, वही पर्ची को लाइट जलाकर उसने दिखाया, और आप लाइट बुझाकर ये एप्पल छापेगा। ये देखिए, इसने लाइट बुझाकर एप्पल छापा, मतलब वोट का चोरी कैसे हुआ है। सपोज वाटरमेलन आपका बनाना आ गया पहला, सपोज सेकेंड वोटर गया वाटरमेलन, उसको कैसे दिखाएंगे। जब भी 2 वोटर एक साथ, 2 सिंबल का वोटर एक साथ आएगा तभी वोट चोरी कर देगा। जैसे ही 2 वोट एक साथ आया ना, एक ही सिंबल का वोट चोरी कर देगा। तो देखो प्रोग्राम ऐसा, हाँ वो प्रोग्राम ऐसा है। तो अमूमन तो 3 वोटर 4 वोटर भी एक ही फैमिली के एक ही सिंबल को वोट करते हैं। अगर 4 वोटर एक साथ आया तो वो 3 वोट चोरी कर लेगा, क्योंकि वो एक ही पर्ची 4 लोगों को दिखाने वाला है। मतलब कैसे होता है, देखिए
बनाना को वोट दिया, तो उसने लाइट जलाई, बनाना की पर्ची दिखाई, लाइट बंद कर दी। इसको उसने पूरा फुल कट नहीं किया है, फुल कट नहीं करेगा, लाइट बंद कर देगा। वो इंतजार कर रहा है यदि अगला वोटर बनाना का आया तो उसके लिए वेट कर रहा है। अगला वोटर अगर वाटरमेलन का आया तो इस पर्ची को कट कर देगा और वाटरमेलन छाप लेगा। पर अगला अगर बनाना का आया तो यही पर्ची लाइट जलाकर दिखा देगा, एक ही पर्ची दो लोगों को दिखा देगा और लाइट बंद करके एप्पल छापेगा। तो प्रोग्राम वोट को चोरी कर रहा है, लेकिन उस चोरी को छिपा कौन रहा है? कांच। ये कांच उस चोरी को छिपाने का काम है। इस चोरी को पकड़ा क्यों नहीं जा सकता? वोटिंग जब ये किसी लोकसभा क्षेत्र में चोरी करनी है मान लीजिए, तो उसका तरीका क्या है? इसे फॉर्म 7 बोलते हैं, अंतिम प्रत्याशियों की सूची। मान लीजिए भुवनेश्वर लोकसभा है, तो यहां पे जब इलेक्शन होगा उस समय नाम वापसी का दिन निकलने के बाद अंतिम प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित होती है आरओ द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर इसे प्रकाशित करता है। इसमें जिसका नाम चढ़ जाता है फिर नाम वापस नहीं हो सकता। इसमें सिंबल, ईवीएम नंबर और पार्टी का नाम और अभ्यर्थी का नाम होता है और इसी दिन वोटिंग डेट फाइनल हो चुकी है। तो इसमें मान लीजिए भुवनेश्वर की सीट पे वोट को चोरी करना है, तो ये सिंबल इंफॉर्मेशन जब वीवीपैट में भेजी जाएगी, इसके साथ में ये कमांड भेजी जा सकती है। मान लीजिए 25 तारीख को वोटिंग है, तो कमांड जाएगा 25 करेगा, मतलब अब उसके अंदर वो डिसऑनेस्ट प्रोग्राम मौजूद ही नहीं है। तो ये प्रोग्राम जब डाला जाता है उस समय वोट चुराने की कमांड भेजी जाती है। अब मान लीजिए 100 लोकसभा है, तो 100 में से यदि 5 लोकसभाओं में ऐसा प्रोग्राम भेजा है तो 5 लोकसभाओं पर ऐसी चोरी हो सकती है, बाकी जगह नहीं होती। और यदि 50 में भेजा गया है तो 50 में चोरी हो सकती है, बाकी जगह नहीं होती। और हमारा यह क्लेम नहीं है कि ऐसे वोट की चोरी हो रही है, हमारा क्लेम है काले कांच के कारण ऐसी चोरी हो सकती है और उसे पकड़ा नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये सिंपल फाइल आरओ नहीं डालता, आरओ को पता नहीं है अगर इसके अंदर ऐसी कमांड है। चुनाव आयोग की तरफ से बेल का टेक्नीशियन आता है हर लोकसभा में। बेल का टेक्नीशियन एक लैपटॉप रहता है उसके पास में, उसमें ये डेटा एंट्री करता है। ये डेटा एंट्री करने से उसमें से एक फाइल जनरेट होती है। उस लैपटॉप का जो मास्टर एडमिन है वो दिल्ली में जो एपेक्स प्रोग्रामर्स हैं वो होते हैं। तो बेल के टेक्नीशियन को नहीं पता यदि इसके अंदर ऐसे कमांड एड हो रही, आरओ को नहीं पता, वहां पे प्रत्याशी है उनको नहीं पता, ये किसी को नहीं पता लग सकता। और एक बार वोटिंग शुरू हुई, वोटिंग खत्म हुई, वो उसमें से कमांड डिलीट होती, तो बाद में आप उसको जांच करते रहिए, वो आपको कमांड नहीं मिलेगी। तो ये कागज की वोट की चोरी अनट्रेसेबल है, अननोटिसेबल है, किसी को पता नहीं लग सकता। इस तरह लाखों करोड़ों वोटों की हेराफेरी की जा सकती है। तो हमारा कहना है अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसके अंदर पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी रखना चाहिए, ताकि वोटर को यदि ईवीएम पे भरोसा है तो वो ईवीएम से वोट करे, और यदि उसे बैलेट पेपर पर भरोसा है तो वो बैलेट पेपर पर वोट करे। कागज के पर्चियों की 100% काउंटिंग, वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग, उससे कोई मतलब नहीं बनता, उससे ये चोरी पकड़ने नहीं आएगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन वी प्रोवाइड। पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रखा है। इसमें एक चीज, whether the EVM at the polling booth is connected to the central command? नहीं, हर एक वीवीपैट जो है वो अपने आप में स्टैंड अलोन डिवाइस है, मतलब वो अपने आप में संपूर्ण उपकरण है, वो इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता है। But how he controls the program at suppose polling is started at 9, तो 10 बजे से शुरू होगा और 6 बजे खत्म होगा तो 5 बजे। How the हाँ, वो कैसे होता है देखिए, connected through some, हाँ वो तरीका मैं बताता हूँ। तरीका क्या है इसका, एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की बात
भुवनेश्वर में आरोप के पास 4000 वीवीपैट रखा हुआ है। नाम वापसी का दिन है 9 तारीख मान लीजिए, तो 8 तारीख तक उसके पास जो 4000 मशीन रखा है उसके अंदर उम्मीदवारों का इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार कौन है कितने हैं पता ही नहीं है। पर 9 तारीख को जब ये फॉर्म सामने आया है तो उसे पता है टोटल 8 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, सबका नंबर ये है, सबका सिंबल ये है। तो 9 तारीख को जब ये फॉर्म आया तब ये इंफॉर्मेशन सामने आई। अब प्रश्न है 4000 मशीनों में ये इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी, उसका तरीका क्या वो मैं बताता हूँ। उसका तरीका है आरोप ये फॉर्म 7 है, मेल करता है दिल्ली चुनाव आयोग को, तो भाई मेरी कंस्टिट्यूएंसी का जो फॉर्म 7 है में 8 उम्मीदवार हैं। अब ये इंफॉर्मेशन इसमें डालने के लिए एक फाइल बनाई जाती है जिसे सिंबल लोडिंग फाइल बोलते हैं। वो सिंबल लोडिंग फाइल जनरेट होती है लैपटॉप में से। वो लैपटॉप है बेल के टेक्नीशियन के पास, तो एक बेल का टेक्नीशियन भुवनेश्वर आएगा, आरओ से वो फॉर्म 7 मांगेगा और वो इसको सामने रख के लैपटॉप में एक सिंबल लोडिंग एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर ये डेटा एंट्री करेगा। ये डेटा एंट्री करने के दौरान में उसे इलेक्शन कमीशन के जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सिंबल भी डाउनलोड करने होते हैं। जब वो एप्लीकेशन ये सिंबल फाइल जनरेट करेगा उस समय इसके अंदर ये कमांड है और वो आरओ को पता नहीं लगेगा, क्योंकि उस जैसे भुवनेश्वर को टारगेट किया हुआ है तो वो जो लैपटॉप है उसका मास्टर एडमिन उसके अंदर वो पहले से जोड़ देगा कि जब इसमें से सिंबल लोडिंग फाइल निकलेगी तब ये जोड़ के तो इसके अंदर ये कमांड ऐड करना है। इसके लिए वो जो इस्तेमाल करेगा वो इसके लिए जो वो इस्तेमाल करेगा इसमें सिंबल इसमें ये फाइल ट्रांसफर करने का इस्तेमाल करेगा, वो वाईफाई का इस्तेमाल करेगा इंटरनेट के थ्रू। कैसे? क्योंकि उस समय बेल के टेक्नीशियन को सारे सिंबल डाउनलोड करने होते हैं, वो सिंबल इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं। वो डाउनलोड करने के दौरान में वो वाईफाई से उसका डिवाइस कनेक्ट होने वाला है, उस दौरान उसके अंदर वो कमांड भेजी जाएगी। हाँ, तो इस तरीके से और भी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी तरीके से वो भेजा जा सकता है। एक बार इसमें कमांड चली गई, उसके बाद में सिंबल लोडिंग यूनिट बोल के डिवाइस होता है, उस डिवाइस की सहायता से सभी 4000 मशीनों में वो फाइल अपलोड की जाएगी। जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जैसे मैंने भी लड़ा है, जिन्होंने चुनाव लड़ा है आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि दिल्ली से टेक्नीशियन आता है और वो कैंडिडेट के सामने उनकी उपस्थिति में सभी मशीनों में एक फाइल अपलोड करता है। वो जो फाइल अपलोड हो रही है उस दौरान ये कमांड भेजा जाता है। तो ये तरीका है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें फैसला आया वीवीपैट के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि सिंबल लोडिंग फाइल जो है उसे अगले 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाए। लेकिन उसका कोई महत्व क्यों नहीं है? क्योंकि सिंबल लोडिंग फाइल मान लीजिए 9 तारीख को अपलोड हुई है, 25 तारीख को वोटिंग है, तो वो जो इसमें मॉलिशियस कोड है वो मौजूद ही 25 तारीख तक है। 25 तारीख को जिस दिन वोट खत्म हुआ उस दिन वो कोड वहाँ से डिलीट हो चुका है। अब आप अगले दिन वोटिंग के अगले दिन उस सॉफ्टवेयर की जांच करिए। निर्वाचन प्रक्रिया जारी रही बेले जो भाव में बालाट पेपर को पुणी थे फेरवा आपने दाबी कर कौन रही? देखो यहाँ हूँ ना कांग्रेस जितेबाला पार्टी सरकार थिला ये जो ईवीएम आणला परे प्रथमे बीजेपी ऑब्जेक्शन करथिले जे ईवीएम एपटे सेपटे हो पारे एवं बीजेपी जड़े साधारण संपादक राष्ट्रीय संपादक नरसिंह से बही भी लिखिं एवं भी बही अच्छी ईवीएम को एपट सेपट कर आज दिन में दुनिया जानी जे इलेक्शन कमिशनर होउछन मालिक इलेक्शन कमिशनर स्वच्छता आज ना कहीं इलेक्शन कमिशनर सिलेक्शन कमिटी भारत वर्षर मुख्य प्रधान विचारपति को बाहर कर दिगला। मोदी जहाँ चाहिए प्रधानमंत्री से होती इलेक्शन कमिशनर एवं बर्तमान जिते प्रकार अन्याय भी होची इलेक्शन कमिशनर केवल सरकारी दल को मोटे कौन से प्रकार ता विरुद्ध किसी करूना तेणु बर्तमान अविश्वसनीय आहरी बढ़ी जाइए। तृतीय कथा है ये जो मेसीन अणा जाऊँगी ये मेसीन जापान अणा जाऊँगी। जापान सरकार जापान रे ईवीएम रे भोट हो ना, जर्मन हो ना, अमेरिका रे हो ना, लंडन रे हो ना, जर्मन रे होता लोक अविश्वास कर विथड्रा कर दिगला।
तेणु भारत वर्ष जो विश्वसनीय हरा जाइए कहीं बैलेट पेपर दिज्व ना कहीं अमेरिका तो बैलेट पेपर हो बड़ डेभलप्ड कंट्री तेणु आम चाहूँ जे ये जो कथा कहगला भी जे व्हाइट ग्लास बदल ब्लैक ग्लास कर दिगला एवं 15 मिनट 15 सेकंड पर्यंत लाइट रोला 7 सेकंड कर दिगला एवं कौ मैंने बर्तमान भारत सरकार संस्था आसिक तार इंजीनियर मैंने मॉनिटरिंग कर प्रोग्राम करते कैंडिडेट मान सिंबल खंजा जाए तेणु आज ये दिन में मोदी और शाह जो भाव शासन कर छत्रवादी जहाँ चाहिए ता करें सिलेक्टेड 400-500 सीट्रु 100 सीट्रे से भाव व्यवस्था करें तेणु जो अविश्वसनीय होती गणतंत्र खत्म कर गोटे प्रक्रिया चली आम कौच गणतंत्र बचाइक हम ताले भोट्रे ट्रांसपेरेन्सी स्वच्छता रो और ईवीएम स्वच्छतार प्रतीक नुह ये आम चाहूचे कम से कम यही निर्वाचन में भी बैलेट पेपर व्यवस्था कर दो जो मैंने ईवीएम रे भोट देवा चाहूना से संभव रहे और आप ये बचा रहे हैं कि बैलेट पेपर को फिर से लाइए, क्यों चाहिए, मतलब क्यों चाहिए? देखिए उसका रीज़न मैंने अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन में बताया कि वीवीपैट का कांच 2017 तक सफ़ेद और पारदर्शी था, लेकिन उस कांच को बदलकर काला किया गया है, अपारदर्शी किया गया। और दूसरा, लाइट जलने की अवधि 15 सेकंड से 7 सेकंड की गई। मैंने इस डिवाइस में ये डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है कि ऐसा होने के बाद में कागज़ का वोट भी चोरी किया जा सकता है। तो कागज़ का वोट चोरी हो जाएगा तो जो वोटिंग हो रहा है उसके नतीजे अलग हो जाएंगे, जो व्यक्ति कमांड डालेगा नतीजे वैसे ही होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ईवीएम के साथ पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर रखना चाहिए, ताकि जिस वोटर को ईवीएम पे भरोसा नहीं है वो बैलेट पेपर से वोट कर सके। क्या क्या प्रॉब्लम होता है ये ईवीएम मशीन से वोटिंग करवाने से? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वोटों की चोरी बड़े पैमाने पे। मान लीजिए एक लोकसभा में ये अगर ये वाला प्रोग्राम आता है तो प्रत्येक मशीन में 4000 मशीन है एक लोकसभा पे, प्रत्येक मशीन में 100 वोट चोरी हो सकता है। 100 वोट चोरी होता है यदि 4000 के अंदर 100 से 150 वोट चोरी होता है तो 40,000 वोट आपका चोरी हो गया। ज़्यादा भी हो सकता है, कमांड अगर 25% का दिया है आपने तो 2 लाख 3 लाख वोट तक भी चोरी किए जा सकते हैं। किया जाता है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस ऐसे होता है कि जब वोटर वोट देता है तो जिस सिंबल को वोट दिया वो वीवीपैट उसकी पर्ची छापता है, लाइट जलाता है और फिर वो उस पर्ची को काट कर गिराए बिना लाइट को बंद कर लेता है। और काला कांच होने के कारण अगले वोटर को ये दिखता नहीं है कि वो वोट अंदर पहले से एक वोट रखा हुआ है। और यदि वोटर ने उसी सिंबल को फिर से वोट दिया जो कि प्रीवियस वोटर ने वोट दिया था, तो वही पर्ची जो पहले वाले वोटर के लिए छापी है वीवीपैट ने, लाइट जलाकर वो वही पर्ची दिखा देता है और बाद में लाइट बुझाकर वो जिस उम्मीदवार को जिताना है उसके सिंबल की पर्ची छापता है। मतलब एक ही पर्ची 2 लोगों को दिखाना लाइट जलाकर और लाइट बुझाकर दूसरे किसी तीसरे सिंबल की जिसको जिताना है उसकी पर्ची छापना, और ये आसानी से किया जा सकता है। मैंने वो डेमोन्स्ट्रेट किया। इलेक्शन कमीशन को ये सब पता होने के बावजूद भी ये चल रहा है? देखिए इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ये है क्योंकि हम पिछले 5 सालों से ये डेमोन्स्ट्रेशन पूरे भारत में सब जगह दिखा रहे हैं। हमने देश में लगभग सभी बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। इलेक्शन कमीशन को हमने सैकड़ों चिट्ठियाँ भेजी है, उसके अंदर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। हम पिछले 4 साल से उन्हें ये पत्र भेजते थे कि वीवीपैट के कांच को वाइट किया जाए और लाइट की अवधि को लाइट हर समय चालू रखी जाए, लेकिन उन्होंने ये बदलाव नहीं किए। पर जब लोकसभा चुनाव शुरू हो गया तो हम अगर अब ये कहें कि कांच बदलो तो वो तो 2 साल का प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि 18 लाख मशीनों के कांच बदलना वो तो आसान नहीं है। इसलिए हमने जब लोकसभा चुनाव सामने आ गए तो फिर हमने ये मांग को बढ़ाना शुरू किया। तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ये सब है। हमने इलेक्शन कमीशन को 40,000 का DD भी भेजा है। एक मिनट, ये देखिए ये DD हमने भेजा है, उनसे मशीन मांगी है क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है हमारी मशीन में ये नहीं हो सकता। तो आपकी मशीन में नहीं हो सकता है वो तो कहने से नहीं होगा कि आपके कहने से होगा, वैसा तो नहीं होगा। आप अपना मशीन दीजिए। तो हमने इसकी पूरे वीवीपैट के सेट की कीमत है 38,000 रुपये। हमने उन्हें 40,000 का DD एडवांस में भेजा है और उनसे कहा है आप 1 हफ्ते के लिए अपना मशीन हमें दीजिए, इसे सिक्योरिटी अमाउंट की तरह रख लीजिए और हम आपकी मशीन के अंदर वोटों की इस तरीके की हेराफेरी हो सकती है ये हम बता सकते हैं। हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि काले कांच की वजह से ये चोरी हो सकती है और इसे पकड़ा नहीं जा सकेगा। पर चुनाव आयोग ने अपनी मशीन नहीं दी है तो हम अपनी मशीन से ये सब डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं।